friends, welcome back in our VB.NET programming session. लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था एक इफ स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, जहां पर हम लोग एक नॉर्मल प्रोग्राम कर चुके थे। इसके जरिए हमें ये पता चला था कि जैसे ही हम लोग कोई इवेंट पर कोड करते हैं, कोड बिहाइंड विंडो के अंदर, तो कैसे कोड लिखा जाता है। मतलब हमें स्टार्टिंग से प्राइवेट करके जो भी बटन है उसका इवेंट जनरेट होकर तुरंत मिलता है और उसका एंड सब क्लियर होता है। तो मतलब वो हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है। अगर हम लोग मॉड्यूल बनाते हैं तो उसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन आज से हम लोग जो प्रोग्रामिंग करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कंडीशनल स्टेटमेंट हमने देखा तो वो नॉर्मल एक वैल्यू डायरेक्ट हमने फैच की थी टेक्स्ट बॉक्स के जरिए। लेकिन जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हमें वहां पर वेरिएबल की बहुत जरूरत होती है। अगर वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करना है, उस वैल्यू को मैच करवाना है, कहीं पर वैल्यू स्टोर करनी है, तो वहां पर हम लोग वेरिएबल यूज करते हैं। मतलब आज के सेशन में हम लोग जो देखने वाले हैं या तो जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा वेरिएबल। यहाँ पर .NET के अंदर कैसे वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग दो तरह से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। एक ग्लोबली वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और दूसरा लोकली वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात कर ले कि ग्लोबली वेरिएबल क्या है। मतलब वैसे कि जैसे हमारी प्रोसीजर क्लास शुरू होता है तुरंत हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, और वो वेरिएबल क्या होगा, तो हम जितने भी कंट्रोल ले रहे हैं हर एक कंट्रोल की कोई भी इवेंट यूज कर ले, वहां पर उस वेरिएबल का डायरेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं सिर्फ नेम के जरिए, अगर हमने ग्लोबली डिक्लेयर किया है तो। और लोकल वेरिएबल किसको बोलते हैं, तो हम लोग जब कोई इवेंट जनरेट कर रहे हैं, मतलब जैसे कि हमने लास्ट सेशन में किया था बटन की क्लिक इवेंट, और उस क्लिक इवेंट के अंदर हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और वो वेरिएबल हम लोग उस इवेंट के अंदर ही यूज कर सकते हैं, तो उसको हम लोग लोकल वेरिएबल बोलते हैं। लोकल वेरिएबल एक इवेंट खत्म होने के बाद तुरंत उसकी वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो कहीं और हम लोग वो वैल्यू शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर हमें एक इवेंट से दूसरी इवेंट में वैल्यू ले जानी है तो हमें वो ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ेगा, और वो ग्लोबली डिक्लेरेशन के बाद हम लोग पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी उस वैल्यू को यूज कर सकते हैं। तो अब चलते हम सिंटैक्स की और वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाता है। अब तक हम लोगों ने देखा था कि नॉर्मली हम लोग वेरिएबल का नाम, पहले डेटा टाइप और फिर वेरिएबल का नाम दे देते थे। यहाँ पर कुछ अलग तरीके से हम लोग डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल। कैसे डिक्लेयर करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले अगर सिंटैक्स की बात करें तो ऐसी कुछ सिंटैक्स है उसकी, जैसे कि डीम, हमें एक डीम कीवर्ड लिखना पड़ेगा जो वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले होगा। फिर यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखेंगे, फिर एज, और उसके बाद हम लोग डेटा टाइप लिखेंगे, एज अ इंटीजर, एज अ फ्लोट। यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मतलब इसको अगर कोई हमें जैसे कि ए वेरिएबल लेना है एज अ इंटीजर, तो हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं डीम ए एज अ इंटीजर। मतलब पूरा यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डीम ए एज अ इंटीजर। या तो हमें स्ट्रिंग लेना है तो यहाँ पर डीम ए एज अ स्ट्रिंग ऐसा ले सकते हैं। मतलब एक वेरिएबल का नाम हम लोग एक ही तरह से यूज कर सकते हैं। अगर दो वेरिएबल चाहिए तो हमें दो वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे, इंटीजर और स्ट्रिंग अलग अलग चाहिए। तो इसके साथ अगर और वेरिएबल चाहिए तो हम लोग कॉमा करके भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारे वेरिएबल नॉर्मल डिक्लेरेशन है। अब एक वेरिएबल का प्रोग्राम देखते हैं कि दो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू हमें ऐड करके थर्ड वेरिएबल में स्टोर करवानी है, फिर उसी वेरिएबल को मैसेज में प्रिंट करवाना है। तो कैसे करवाएंगे, तो यहाँ पर नॉर्मल में एक प्रोग्राम शो कर रहा हूँ कि टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2 है, उसकी वैल्यू हम लोग ऐड कर रहे हैं बटन पर क्लिक करने के बाद। तो चलिए आगे का प्रोग्राम पहले नॉर्मल देखते हैं, फिर उसी प्रोग्राम को लाइव हम लोग हमारे लैपटॉप स्क्रीन में देखेंगे। पहले क्या होगा, तो जैसे कि मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख लूंगा बटन क्लिक इवेंट पर हमें लिखना है। मतलब हम लोग फॉर्म कैसा डिजाइन करेंगे, तो यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ कि हम लोग जो बटन होगा नाम V2 करके दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया था कि सबसे पहले हम लोग कोई भी कंट्रोल लेंगे उसके नाम चेंज कर लेंगे, जिससे पता चले कि हम लोग किस लिए वो टेक्स्ट बॉक्स ले रहे हैं। और यहाँ पर बटन पर मैं सम लिख रहा हूँ, मतलब सम करके बटन ले रहा हूँ। तो यहाँ पर
सम अंडरस्कोर क्लिक होगा या बटन अंडरस्कोर क्लिक। अब जैसे हम लोग बटन ही रखेंगे नाम, तो बटन अंडरस्कोर क्लिक इवेंट होगा। उसकी जो भी इवेंट है वो उसके साथ अगर कोई आर्ग्यूमेंट है तो वो वहां पर एंटर होगी। और लास्ट में यहाँ पर एंड सब होगा, मतलब कि इसको ओवर कर रहा है ये। अब हम लोग जो भी कोड करेंगे इसके बीच में ही करेंगे, क्योंकि हमारा कोड हमें क्लिक इवेंट पर एग्जीक्यूट करवाना है, इसीलिए। तो सबसे पहले क्या है, तो दो वैल्यू है, उसको मैं स्टोर कर रहा हूँ एक वेरिएबल में। तो मुझे एक वेरिएबल पहले ऐड करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ डीम सम करके वेरिएबल ले रहा हूँ, सम एज इंटीजर। ठीक है, मतलब मैंने डीम सम एज ए इंटीजर लिया। अब मुझे सम में क्या करना है, मुझे दो वैल्यू का एडिशन करवाना है। तो मैं यहां पर लिखूंगा सम इक्वल टू v1, मतलब उसको मुझे वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, v1 डॉट टेक्स्ट प्लस वेल v2 डॉट टेक्स्ट। ये मेरा प्रोग्राम हुआ, मतलब यहाँ पर एडिशन होगा, वो दोनों वैल्यू इंटीजर होगी, फिर वो सम में ऐड होगी। मतलब हम लोग जो वैल्यू डाल रहे हैं, सपोज कि हमने टेक्स्ट बॉक्स में 5 वैल्यू डाली, तो जब पहले हम लोग डाल रहे हैं तो वैसे 5 होगा, स्ट्रिंग में होगा। ये भी प्लस के साथ वैसे स्ट्रिंग में होगा। फिर क्या होगा, वेल फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो ये जो स्ट्रिंग की वैल्यू थी वो वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी नंबर में। नंबर में कन्वर्ट होने के बाद ये दोनों वैल्यू वापस सम में स्टोर हो जाएगी, ऐड होने के बाद 10, राइट। तो ये लॉजिक है। अब हम लोग यहाँ पर उसी वैल्यू को मैसेज में प्रिंट करवाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं MSGBOX, मेरा मैसेज बॉक्स जो है, मुझे वेरिएबल प्रिंट करना है, मैं डायरेक्ट वेरिएबल का नाम लिख लूंगा सम, तो वो वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा और वैल्यू उसकी वहां पर शो होगी मैसेज बॉक्स में। मतलब कि सम ऑफ दिस, ऐसा मुझे अगर कुछ लिखना है तो मुझे कॉन्केट करना पड़ेगा। कॉन्केट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ सम, जैसे कि डबल कोटेशन में, सम ऑफ टू वैल्यू इक्वल टू करके मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ प्लस सम। मतलब यहाँ पर स्ट्रिंग है, ये भी अभी वैल्यू है, वो कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग में ऐड करने के लिए, और सम को वो यहाँ पर प्रिंट करेगा। सम ऑफ टू वैल्यू, जो भी यहाँ पर सम मिला है वो यहाँ पर प्रिंट होगा। वैसे ही हम लोग यहाँ पर और भी प्रोग्राम करेंगे कंटिन्यूसली। ये वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, वो लोकल वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ से अगर मैं कोई और बटन ले रहा हूँ और यही वैल्यू मुझे पास करनी है तो मैं नहीं कर सकता। अगर मुझे इसे डिक्लेयर करना है तो जैसे स्टार्टिंग में हमारा यहाँ पर फॉर्म, जो भी फॉर्म का नाम है उसको क्लास डिजाइन होगा, फिर यहाँ से हमारी ये इवेंट और प्रोसीजर शुरू होते, उसके बाद हमें यहाँ पर डिक्लेयर करना है पूरा, कि जैसे कि टीम फ्रॉम एज इंटीजर। अगर मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ग्लोबली डिक्लेयर हुआ। ग्लोबली मतलब पूरे प्रोग्राम में, पूरे फॉर्म के कोड में, पूरे कोड बिहाइंड विंडो के अंदर मैं कहीं पर भी वो वेरिएबल यूज कर सकता हूँ। और एक बात, VB.NET के अंदर ऐसा नहीं है कि हमें वेरिएबल सबसे ऊपर टॉप में डिक्लेयर करना है या जहां पर डिक्लेयर करना है। आपको जब भी वेरिएबल की जरूरत पड़े आप वहां पर डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर अगर वेरिएबल की जरूरत है तो मैं यहाँ पर भी डिक्लेयर कर सकता हूँ डीम बी एज अ स्ट्रिंग, और फिर उसके बाद बी का यूज कर सकता हूँ। तो ये कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको वेरिएबल स्पेसिफिक लोकेशन पे ही एग्जीक्यूट करना है या तो स्पेसिफिक लोकेशन पर ही डिक्लेयर करना है। ठीक है, तो चलते हैं इसी प्रोग्राम को हम लोग हमारे कंप्यूटर के अंदर एग्जीक्यूट करके देखते हैं, जैसे हम लोगों ने लास्ट प्रोग्राम देखा था। लेकिन बता दूं, ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम सीखने हैं, और ऐसे ही प्रोग्राम सीखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पर क्लिक कर लीजिए। और अगर ऐसे प्रोग्रामों में कोई क्वेरी आए, इसीलिए हमारे लाइव सेशन को अटेंड कीजिए, और लाइव सेशन को अटेंड करने के लिए आपका मेल आईडी हमें कमेंट में सेंड कर दीजिए, जिससे हम लोग आपको हमारे लाइव सेशन की लिंक शेयर करेंगे। ओके, चलते हैं फिर हमारे स्क्रीन की ओर। तो हम लोग हमारा लास्ट जो प्रोग्राम था उसी को ओपन करेंगे, वहां पर वहीं से वर्कआउट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्लिक लगा देते हैं लास्ट प्रोग्राम। तो हमने लास्ट प्रोग्राम में जो इफ कंडीशनल देखा था, इस पर आज हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन देख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले
इसी प्रोग्राम के अंदर एक फॉर्म ऐड कर लेते हैं हम लोग हमारे लिए। आइटम ऐड न्यू आइटम, वहाँ पर हमें विंडो बेस्ड फॉर्म ऐड करना है, तो विंडोज फॉर्म, तो ये हमारा फॉर्म आया। अब हमें इसमें क्या करना है, तो हम लोग दो टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और उसके अंदर वैल्यू एंटर करवाएंगे, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी फॉर्म 1 पर करवाया था। तो उसी प्रोग्राम को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर सम पर क्लिक कर रहे हैं तो हमें आंसर चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से अभी रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब नीचे का जो भी कोड है वो भी मैं अभी रिमूव कर रहा हूँ, मतलब हमें प्रोग्राम को नॉर्मल एग्जीक्यूट करना है इसीलिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं डीम ए एज अ इंटीजर। ठीक है, मतलब हमने ए इंटीजर डिक्लेयर किया। तो यहाँ पर देखिए अभी कुछ यहाँ पर एरर शो हो रहा है, क्योंकि अब तक हमने वैल्यू असाइन नहीं किया, इसीलिए वो शायद एरर डिक्लेयर कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अगर वैल्यू असाइन कर लेते हैं तो क्या शो करता है, तो भी यहाँ पर कंटिन्यूअस, देखिए वहाँ से एरर रिमूव हो गया। अगर आपको वैल्यू असाइन करनी है तो आप वहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं, वरना ये कोई एरर नहीं है, दैट इज द नॉर्मल शोइंग द नोटिफिकेशन। अब हम लोग चलते हैं दो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू ए के अंदर ऐड करवा रहे हैं। हमने सम करके वेरिएबल लिया था, तो यहाँ पर मैं पहले डिक्लेयर कर लेता हूँ सम, फिर यहाँ पर मैं करता हूँ सम इक्वल टू वेल टेक्स्ट बॉक्स 1, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स हमने नहीं दिया था, txt_v1 डॉट टेक्स्ट, फिर उसको हम लोग ओवर करते हैं प्लस वेल हमारा दूसरा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो txt_val2 डॉट टेक्स्ट, हमने ये कंप्लीट किया। तो उसकी दोनों की वैल्यू में कन्वर्ट होने के बाद सम में स्टोर हो। अब मुझे मैसेज बॉक्स से प्रिंट करवाना है MSGBOX, यहाँ पर मैं डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे लिखना है सम ऑफ 2 डिजिट, सम ऑफ 2 नंबर इक्वल टू, मैं यहाँ पर डबल कोटेशन ओवर करूंगा, प्लस करके सम को एग्जीक्यूट करवाऊंगा। मतलब सम मेरा वेरिएबल है तो वो वहां पर वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, लेकिन यहाँ से मैं पहले उसको एग्जीक्यूट कर लूँ, क्योंकि हमारा जो लास्ट टाइप प्रोग्राम था उसको हमने चेंज किया था फॉर्म 1। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या शो होता है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू एंटर कर रहा हूँ 4 + 5 और सम पर क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए इट विल शोइंग द समवट एरर, सम ऑफ कन्वर्टिंग फ्रॉम स्ट्रिंग सम ऑफ 2 नंबर। मतलब हमने जो सम वेरिएबल लिया है वो क्या है, इंटीजर है, मतलब हमें उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने वेल फंक्शन को कन्वर्ट करने के लिए देख लिया कि कैसे हम लोग वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इसको भी कन्वर्ट करना है तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग। फिर यहाँ पर हम लोग इस सम को कंटिन्यूअस वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, जो भी हमें वैल्यू पैरामीटर पास करना है वो। तो अब क्या होगा, हमारी वैल्यू सम जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हम लोगों ने बोर्ड पर नहीं दिखा था, क्योंकि कुछ एरर ऐसी होगी जो हम लोग लाइव यहाँ पर सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि आप जब प्रोग्राम कर रहे हो तब आपको पता होना चाहिए कि ये एरर ऐसे सॉल्व होती है। तो यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अब मैं वापस वैल्यू डाल रहा हूँ 4 + 5 और सम पर क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए सम ऑफ 2 नंबर इक्वल टू 9, मुझे जो आंसर चाहिए था वो यहाँ पर मिल गया है। सेकंड, जैसे ही मैं प्रोग्राम को बंद करता हूँ वो एग्जीक्यूट स्टॉप करके यहाँ पर वापिस प्रोग्राम आ जाता है। अगर ये नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आपको स्टॉप डिबगिंग करना ही पड़ेगा। तो ये हमारा आज का सेशन था, जो हमने लाइव प्रोग्राम देखा यहाँ पर, वो हमने बोर्ड पर भी देखा था, लेकिन दोनों में किस तरह से कभी एरर होती है वो भी हमने देखी कि यहाँ पर एक हमने सिर्फ सम को कन्वर्ट नहीं किया तो वो इंटीजर में रहा और स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर मैसेज हमें प्रिंट नहीं करवाया। ठीक है, चलिए तो फिर अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तो बने रहिए हमारे इसी चैनल के साथ कंटिन्यूअसली, और इसी चैनल के साथ बने रहने के लिए अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर लेना। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। हम लोगों ने तो देखा कि कैसे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और वेरिएबल की वैल्यू को हम लोग एग्जीक्यूट करवाते हैं, कैसे वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करते हैं।
तो ये हमारा आज का सेशन था। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, लेकिन अगर जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम आगे सीखने बाकी है, और उसके साथ लाइव सेशन भी अटेंड करिए, जहाँ से आपके जो भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, वो हम लोग लाइव सॉल्यूशन देंगे। ओके, तो फिर चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू वेरी मच।